सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच कार्तिक मास महात्म कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 14वां अध्याय। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षां, मंगलाय तनो हरि। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिव जी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास, शुंभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गए। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से भेद दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित हो नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंध गया। घायल कालनेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर, गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने 1 बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देखकर कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिव जी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मारता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कुहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिक के मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति ने गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ से बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर पारिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, इस दैत्य ने पारिघ का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। विष्णु भगवान की जय।